कि आत्मा परमात्मा की ज्योति है, क्योंकि परमात्मा ने इसमें अपना प्रकाश रखा है। जब तक आत्मा परमात्मा में विश्राम नहीं करती, इसके अंदर कभी चैन आ ही नहीं सकता। और शायद यही कारण है कि इस संसार में हर मनुष्य बेचैन है, अशांत है। जिस तरह परमात्मा शक्ति रूप है, ज्ञान रूप है, आनंद रूप है, उसी तरह परमात्मा का अंश होने के कारण हमारी आत्मा भी शक्ति का, ज्ञान का और आनंद का रूप है। पर विडंबना ये हो गई है कि आत्मा ने शरीर, मन और इंद्रियों का साथ लिया है, जिसके कारण उसके जो स्वाभाविक गुण हैं, यानी उसमें जो परमात्मा जैसे गुण हैं, वो उसके दब गए हैं। जिस तरह अगर एक हीरे को हम मिट्टी में रख दें, जब वो हीरा मिट्टी से लथपथ हो जाएगा तो ना तो उसकी चमक हमको दिखाई देगी, ना ही हम उसका वास्तविक मूल्य जान सकते हैं, क्योंकि हीरा मिट्टी का संग करने के कारण मिट्टी का ही रूप हमको दिखाई देगा। इसके अलावा इसमें एक और उदाहरण ये भी था कि जैसे बिजली का बल्ब होता है जो हमको रोशनी देता है, लेकिन अगर हम उसके ऊपर काला कपड़ा लपेट दें तो ना तो वो हमको रोशनी उसकी दिखाई देगी और ना ही वो हमको रोशनी दे पाएगा। रोशनी है उसके अंदर, लेकिन ना तो वो हमको दिखाई देगी, ना ही हमको उसका लाभ मिलेगा। उसी तरह आत्मा भी ज्योति है, आत्मा चेतन है, आत्मा प्रकाश रूप है, लेकिन शरीर और इंद्रियों और मन का साथ लेने के कारण वो अपने असली अस्तित्व को भूल चुकी है। अभी तो हर मनुष्य देह में ही बैठा हुआ है और इस नाशवान देह को ही सत्य मानता है। लेकिन अगर हम मन और माया का जो पर्दा लगा हुआ है हमारी आत्मा के ऊपर, उसको अगर हम हटा दें तो हमको वास्तविक प्रकाश, उसका जो स्वाभाविक प्रकाश है, वो हमको दिखाई देगा और उसमें जो सुंदरता है, जो ज्ञान है, जो आनंद है, हम सबका लाभ उठा पाएंगे। संत महात्मा शास्त्र हमको हर वक्त ये चेताते भी हैं कि तू परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन हमने देह का जो साथ लिया हुआ, यानी आत्मा ने जो देह का चोला धारण किया है, तो उसने परमात्मा का साथ छोड़ दिया है। और सत्संग और वाणी हमको हमारे असल स्रोत से, परमात्मा से जोड़ती है। अगर हम वाणी सुनते हैं, अगर हम सत्संग आते हैं, तो हमारा मन जो है संसार से धीरे धीरे हटने लगेगा और धीरे धीरे उसका संग परमात्मा से होने लगेगा। और जब हमारा संग परमात्मा से हो जाएगा तो हमें अपने असल स्वरूप का ज्ञान भी होने लगेगा कि मैं तो सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मेरी हस्ती का आधार तो आत्मा है और मुझे अपनी आत्मा को शरीर से, मन से और इंद्रियों से अलग करना भी आ जाएगा और मैं सही अर्थों में मनुष्य बनूंगा। अभी तो हर मनुष्य जो है आत्मा का संग छोड़ चुका है, उसने देह का दामन थामा हुआ है और इसी कारण हमारे जीवन में इतनी तकलीफ़ें हैं, इतनी अशांति है। जो हर पल मेरी आत्मा अपने स्रोत को तलाशती है, हम उसको देते नहीं हैं, उसके पास हम जाते नहीं हैं, क्योंकि आत्मा को सिर्फ परमात्मा का संग चाहिए, उसे माया का संग, संसार का संग नहीं चाहिए। और हम दिन भर में 24 घंटे उसको माया का संग देते हैं। माया का संग करने के कारण उसके जो स्वाभाविक गुण हैं वो लुप्त हो गए हैं, गायब हो गए हैं।
क्यों हम बार बार कहते हैं कि हम हैं तो परमात्मा के अंश, लेकिन हमसे ये सब कार्य क्यों हो रहे हैं? कभी कभी हम जब अकेले में बैठते हैं तो हमको इस बात का एहसास भी होता है कि मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ। फिर मेरी परमात्मा वाले गुण क्यों नहीं हैं मुझ में ये माया वाले दोष कहाँ से आ गए? तो इसका कारण यही है कि हमने अपनी आत्मा की शक्ति को, उसके स्वाभाविक गुणों को दबा दिया है। कोशिश हम ये करें कि कुछ समय हम उस परमपिता परमेश्वर के लिए निकालें, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ें, ताकि मेरा जो इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करने का जो उद्देश्य था वो पूरा हो जाए। हरि ओम।